भाइयों, जब भी ला लीगा की बात होती है तो हमें वहां पर सिर्फ दो ही कंटेंडर्स नजर आते हैं, रियल मैड्रिड या बार्सिलोना। लेकिन इस आने वाले सीजन में हमें कहानी बदलती हुई नजर आ सकती है। और जहां पर रियल मैड्रिड गैलेक्टिको 3 बनाती हुई नजर आ रही है, और जहां पर बार्सिलोना ला मासिया के बलबूते के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाती हुई नजर आ रही है, वहां पर एटलेटिको डी मैड्रिड भी कहीं आराम सुकून से नहीं बैठी हुई और एक बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड बनाने जा रही है। अब जूलियन अल्वारेज की अगर हम बात करें तो फैब्रिजियो रोमानो ने भाईजान इस बात को कंफर्म कर दिया कि 70 मिलियन की बिड की थी एटलेटिको डी मैड्रिड ने, जो कि मैनचेस्टर सिटी ने रिजेक्ट कर दी, और उसके फौरन बाद ही 75 मिलियन यूरोस की एक और बिड जो है वो ठोक दी है मैनचेस्टर सिटी को एटलेटिको डी मैड्रिड ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जान नहीं छोड़ी इस टाइम पर, और जूलियन अल्वारेज जो है वो हमें एटलेटिको डी मैड्रिड में खेलते हुए नजर आ सकते हैं अगले सीजन में। और सिर्फ कहानी यहीं पर ही नहीं खत्म होती, बल्कि इसके साथ साथ कोनर कैलेगर जो कि चेल्सी के मिडफील्डर हैं, वो भी एटलेटिको डी मैड्रिड जो है ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब ये दो साइनिंग्स बहुत बड़ी साइनिंग हो जाएंगी। उसके अलावा भी दो और साइनिंग जो है वो एटलेटिको डी मैड्रिड करके बैठी हुई है, जहाँ पे उन्होंने सरलोथ को साइन किया हुआ है और नॉर्मैंड को साइन किया हुआ है। और यहीं पर ही एटलेटिको डी मैड्रिड बस नहीं कर रही, बल्कि अभी कहा यह जा रहा है कि वो मजीद अपने स्क्वाड के अंदर प्लेयर्स को लेकर आएंगे। तो अब आप ये देख सकते हो कि कितना पैसा एटलेटिको डी मैड्रिड खर्च कर रही है। और एक तरफ रियल मैड्रिड जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड उनका बन चुका है, दूसरी तरफ बार्सिलोना एक नया कोच नया मैनेजर लेकर आई है और बहुत ज़्यादा कंसिस्ट कर रही है अपने ला मासिया के ऊपर। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो एटलेटिको डी मैड्रिड जो है वो अपना स्क्वाड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती हुई नज़र आ रही है। और हम हैं बार्सिलोना, तो हम लोग सिर्फ ला मासिया के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुए हुए हैं इस वक्त। और जो हमारे समर टारगेट्स हैं अभी तक हमें उसमें से एक प्लेयर भी जो है वो साइन नहीं कर पाए। खैर, उसके ऊपर तो हम अभी डिटेल में बात करेंगे ही। लेकिन अगर एटलेटिको डी मैड्रिड अपने टारगेट्स को कामयाबी के साथ हासिल कर लेती है और जूलियन अल्वारेज उनके स्क्वाड में शामिल हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर एटलेटिको डी मैड्रिड सिर्फ और सिर्फ ला लीगा ही नहीं बल्कि चैंपियंस लीग के लिए भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के सामने आ सकती है। क्योंकि देखो, अगर अभी की बात करो तो उनके पास कोई प्रॉपर नंबर 9 या स्ट्राइकर प्लेयर कोई भी नहीं है उनके पास, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं ग्रीजमेल के ऊपर और बाकी के अपने इधर उधर के प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन नंबर 9, प्योर नंबर 9 उनके पास नहीं था। अगर वो भी अब आ जाएगा तो मेरे ख्याल में उनका स्क्वाड जो बड़ा ही तगड़ा किस्म का स्क्वाड बन जाएगा, और वो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को चैलेंज करने के काबिल हो जाएंगे। और हमेशा चैलेंज तो करते हैं, लास्ट सीजन में भी उन्होंने मैड्रिड को काफ़ी बड़े मार्जिन से गेम 3-1 से मेरे ख्याल से हराया था। 3 गोल तो मारे थे, मुझे याद नहीं कि रियल मैड्रिड ने गोल स्कोर किया था कि नहीं किया था, लेकिन यही कोई लगभग 3-0 या 3-1 का जो है वो जो स्कोर लाइन थी। तो इस सीज़न में जब उनकी टीम बड़ी तगड़ी होगी तो मेरे ख्याल में वो हर टीम के लिए एक ख़तरा ज़रूर होगी। उसके अलावा यार, बार्सिलोना से रिलेटेड जो है वो जो भी अपडेट्स है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। पहली चीज़ तो ये कि ओरियल रोमियो, वो भी फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया कि भाई उनकी लोन डील फाइनल हो चुकी है और वो अब हमें जिरोना की तरफ से अगले सीज़न में खेलते हुए नज़र आएंगे। अभी ये कंफर्मेशंस नहीं आई हैं कि उनकी क्या फ़ी होगी, क्योंकि पहले तो ये खबर आ रही थी कि 500,000 यूरोस जो है वो जिरोना पे करेगी बारसा को। लेकिन अब सिर्फ यही न्यूज़ आ रही है कि जिरोना उनकी पूरी फ़ी जो है अगले जून तक 2025 तक जो है वो पे करेगी। तो ये अभी तक के डील की जो है वो डिटेल्स आई हैं, इससे ज़्यादा अभी तक डिटेल्स आई नहीं। उसके अलावा यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड दोबारा से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है फ्रैंकी डी यॉन्ग में, और वो उनको साइन करने के लिए दोबारा से जो है वो मैदान में आ चुकी है। लेकिन उन्होंने एक ना बड़ा ही प्यारा मजाक किया बार्सिलोना के साथ, और उन्होंने मजाक ये किया कि उन्होंने कहा है कि जी हमें फ्रैंकी डी यॉन्ग दे दो और साथ में स्वैप डील कर लेते हैं एंटोनियो की। और अब आप जानते हैं कि एंटोनियो का जो सीज़न है वो कितना ही ख़राब गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और वो हमें जो है वो चिपकाना चाह रहे हैं। और पहले ही हमारे पास रफीनिया है उसी तरह के प्लेयर, उसी पोजीशन के ऊपर खेलने वाले, और आप एंटोनियो भी देना चाह रहे हो। खैर, बार्सिलोना ने इस जो निगोशिएशंस को या इस डील को जो है फ़िलहाल जो है वो रद्द कर दिया और कहा कि जी हमें एंटोनियो नहीं चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि फ्रैंकी डी यॉन्ग का प्रॉब्लम अभी तक वही चल रहा है कि फ्रैंकी डी यॉन्ग जो है वो निगोशिएशंस के ऊपर नहीं आ रहे, अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी।
और अब देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर कोई एक अच्छी बिड देती है और फिर अच्छे पैसे देती है फ्रैंकी डियोंग को, तो शायद फ्रैंकी डियोंग का माइंड चेंज हो जाए। लेकिन जब तक प्लेयर नहीं चाहेगा तो ये ट्रांसफ़र जो है वो मुमकिन हो नहीं सकती। फिर उसके अलावा यार मैं रफीनिया के बारे में भी आपको अपडेट देता चलूँ कि न्यूकासल जो है वो दोबारा वापस आई है। न्यूकासल ने पहले भी बिड किया था रफीनिया के बारे में, पहले उन्होंने 40 मिलियन यूरो का बिड किया था, लेकिन अब वो 45 मिलियन यूरो के साथ दोबारा से वापस आई है और वो रफीनिया को साइन करना चाह रही है। लेकिन आप जानते हैं कि रफीनिया को सऊदी अरेबिया से भी ऑफर्स आई थी, वो वहाँ पर भी नहीं जा रहे। उसके अलावा रफीनिया को स्टोन विया से भी ऑफर आई थी, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं जा रहे। और अब न्यूकासल ने उनको बारे में 45 मिलियन की बिड की है बारसा को, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये भी फ्रैंकी डियोंग टाइप का केस है और रफीनिया जो है वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फ्रैंकी के बारे में बिड किया है और न्यूकासल जो है वो रफीनिया को साइन करना चाह रही है। तो ये अपडेट्स इन दोनों प्लेयर्स के बारे में फ़िलहाल हमारे पास आई हैं। इसके अलावा मैं डैनी ओल्मो के बारे में बात बताता चलूँ कि देखिए डैनी ओल्मो का केस अभी भी वहीं पर ही अटका हुआ है और कहा यही जा रहा है कि बार्सिलोना इस कमिंग वीक के अंदर जो है वो डैनी ओल्मो की साइनिंग कंप्लीट कर लेगा। पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम यही सुनते आ रहे हैं और फिलहाल कोई ख़ास हमें अपडेट नहीं मिल रही। अब कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि जो लेप्जिग है वो 60 मिलियन फिक्स मांग रही है और बारसा उतना पे नहीं करना चाह रहा। अभी कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि बारसा 47 मिलियन फिक्स की जो उन्होंने बिड की हुई है और 13 मिलियन एड्स ऑन के हैं। कुछ बोल रहे हैं कि 50-55 मिलियन की रेंज में फिक्स बारसा ने जो है वो ऑफर किया हुआ है। तो अभी तक जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं और अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि भाई फाइनल जो है वो बिड बारसा ने क्या किए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बार्सिलोना इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा तेज़ करने जा रही है और डैनी ओल्मो को साइन करेगी। और जो थोड़ा सा कंसर्न है डैनी ओल्मो के कैंप को वो ये है कि डैनी ओल्मो को थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि क्या बार्सिलोना उनको रजिस्टर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पर जो है वो बार्सिलोना ने एश्योरिटी दिलाई है कि जी अगर हम आपको साइन कर रहे हैं तो हम आपको रजिस्टर भी करवाएंगे। तो अब जो आखिरी केस है वो ऑब्वियसली निको विलियम्स के बारे में है। देखो यार अभी भी बहुत सारे सोर्सेज यही क्लेम कर रहे हैं कि निको विलियम्स का केस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और निको विलियम्स अभी भी बार्सिलोना के प्लेयर बन सकते हैं। अब 12 तारीख तक उन्होंने बिलबाओ का ट्रेनिंग कैंप वगैरह ज्वाइन करना है, ऐसी जो है वो सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि उनके भाई इनाकी विलियम्स जो है वो बेसिकली वो उनको रोक रहे हैं बार्सिलोना को साइन करने के लिए। वो ये चाह रहे हैं कि क्योंकि अगले सीज़न में यूरोपा लीग जो है वो एक तो उसका फाइनल भी बिलबाओ के स्टेडियम में ही खेला जाएगा और इनाकी विलियम की ख्वाहिश ये है कि भाई वो अपने भाई के साथ यूरोपा लीग में जो है वो बिलबाओ को रिप्रेजेंट करें। तो भैया यार इनाकी भैया आपने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, तो यार आपके भाई को अगर कुछ उखाड़ने का मौका मिल रहा है तो यार उसको जाने दो और हमें भी थोड़ा सुकून आ जाए। यार हम भी जो है वो रोज़ाना एक ही खबर रिपीट कर करके थक चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक भाई का कैरियर बनता हुआ नज़र आ रहा है तो यार उसको बनाने दो यार। तो हमें भी जो है वो थोड़ा सा एक अच्छा स्क्वाड देखने को मिल जाएगा बार्सिलोना को और हम भी जो है वो कम्पीट करते हुए नजर आएंगे अगले सीज़न में। तो खैर फिलहाल यही न्यूज़ थी और अभी तक जो है वो निको विलियम का केस और डैनी ओल्मो का केस वहीं फंसा हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है मेरे ख्याल में हमें 1-1.5 हफ्ता मज़ीद वेट करना होगा जहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। डैनी ओल्मो ऑब्वियसली मुझे लगता तो यही है कि बार्सिलोना उनको साइन करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन निको विलियम्स का केस जो है वो अभी भी 50-50 है। निको विलियम्स ने अभी तक बार्सिलोना को भी ना नहीं किया और बिलबाओ को भी कुछ भी नहीं बताया कि वो बिलबाओ में स्टे करेंगे या बार्सिलोना में जाएंगे। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हमें फाइंड आउट करने के लिए जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यार ये थी वीडियो आपके लिए। यार हम बड़ी कोशिश मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।